डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तुम दोनों तुलिमा घबराकर पीछे हटती है। हमने कुछ नहीं किया, हमें क्यों सजा मिल रही है? बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है, इस गांव में कदम रखना ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। कोई भी जो हमारी सीमा के अंदर आता है वह बाहर नहीं जा सकता। या तो वह कठपुतली बनेगा या आत्मा खो देगा। अचानक एक कठपुतली आगे बढ़ती है। उसके हाथ में एक मोटा धागा है। वह धागा तुलिमा की ओर फेंकती है। अब तुम हमारी कठपुतली बनोगी। निशांत धागे को पकड़कर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन धागा टूटता नहीं। धागा खुद ब खुद निशांत के हाथों और पैरों को बांधने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है। तुलिमा दौड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है। निशांत उठो, हमें भागना होगा। लेकिन कठपुतलियों का झुंड अब उनके और करीब आ रहा था। उनके मुंह से अजीब सी मंत्रोच्चारण जैसी आवाजें निकल रही हैं। तुलिमा की नजर पास पड़े एक पुराने जलते हुए लालटेन पर पड़ती है। वह उसे उठाकर कहती है, ये आत्माएं आग से डरती हैं, हम इन्हें जलाकर भगा सकते हैं। निशांत कहता है, जल्दी करो वरना बहुत देर हो जाएगी। तुलिमा लालटेन को घुमाती है और जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लेकर कठपुतलियों की ओर फेंकती है। जैसे ही आग की लपटें उन पर पड़ती हैं, कठपुतलियां चीखने लगती हैं। उनकी लकड़ी के शरीर चटकते हैं और वे धुएं में बदलने लगती हैं। बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाता है, नहीं, यह गांव कभी आग से नहीं बचेगा। आग पूरे गांव में फैलने लगती है। हर झोपड़ी से काले धुएं और चीखों की आवाजें आने लगती हैं। कठपुतलियां एक एक करके जलने लगती हैं। निशांत और तुलिमा कठपुतली गांव से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर रास्ता उन्हें उसी चौक पर वापस ले आता था। दोनों हताश होकर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के पास बैठ जाते हैं। हवा में अजीब सी गूंजती हुई फुसफुसाहट जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। तुलिमा थकी हुई आवाज में कहती है, हम कहीं नहीं जा सकते। ये गांव हमें निगल लेगा। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका चलता है। दोनों की नजर एक धुंधली आकृति पर पड़ती है। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती है। एक युवा लड़के की आत्मा तुलिमा घबराकर निशांत से कहती है, कौन है ये? आत्मा शांत आवाज में कहती है, डरो मत, मेरा नाम रवि है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह इस गांव में आया था और कभी लौट नहीं पाया। निशांत चौकन्ना होकर पूछता है, तुम क्या चाहते हो? रवि की आत्मा गंभीरता से कहती है, तुम्हें इस गांव से बाहर निकालना, लेकिन पहले तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। रवि की आत्मा उन्हें गांव के एक पुराने भैरव मंदिर की ओर ले जाती है। मंदिर के चारों ओर टूटे हुए पत्थर और पेड़ों की लटकती शाखाएं थी। मंदिर के ऊपर एक बड़ी काल भैरव की मूर्ति थी, जिसकी आंखें लाल थी। रवि कहता है, सालों पहले मैं एक खोज पर निकला था। मैंने सुना था कि भैरव कोना में एक प्राचीन शक्ति है जो इच्छाएं पूरी करती है। लालच ने मुझे यहां तक खींच लाया। वह गहरी सांस लेता है और कहता है, लेकिन मैंने गलती की। मैंने उस शक्ति को जगाया जिसने पूरे गांव को कठपुतलियों में बदल दिया। अब यह गांव एक श्रापित जगह है और मैं उस गलती की सजा भुगत रहा हूं। तुलिमा धीरे से पूछती है, तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही है? रवि की आंखों में दर्द दिखाई देता है, क्योंकि मैंने अपनी लालच में कई मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं इस श्राप को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद नहीं कर सकता। तुम दोनों को यह काम करना होगा। रवि की आत्मा उन्हें बताती है कि गांव के श्राप को खत्म करने का एकमात्र तरीका है भैरव मूर्ति के नीचे छिपे पवित्र धागे को जलाना। रवि कहता है, यह धागा उन आत्माओं को मुक्त कर देगा जो कठपुतलियों में कैद हैं। लेकिन याद रखना, धागे को जलाने से पहले तुम्हें अपनी इच्छाओं और डर को नियंत्रण में रखना होगा, वरना तुम भी कठपुतली बन जाओगे। तुलिमा कहती है,
हम तैयार हैं, हमें बस रास्ता दिखाओ। रवि गंभीरता से कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन एक बार धागा जलने के बाद मेरी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। यह मेरा आखिरी मौका है। निशांत और तुलिमा रवि की आत्मा के साथ भैरव मंदिर के अंदर जाते हैं। मंदिर के अंदर का माहौल और भी डरावना था। चारों ओर अजीब सी मूर्तियां और दीवारों पर पुराने संस्कृत श्लोक लिखे थे। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उन्हें देख रहा है। रवि की आत्मा कहती है, यहीं पर वह पवित्र धागा छिपा है। इसे जलाने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना होगा। तुलिमा घबराकर पूछती है, कौन सी इच्छाएं? रवि गंभीरता से कहता है, यह धागा तुम्हारे मन के सबसे गहरे डर और लालच को सामने लाएगा। अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस गांव की कठपुतली बन जाएगी। जैसे ही निशांत और तुलिमा मंदिर के बीच में रखे लोहे के बक्से के पास पहुंचते हैं, हवा अचानक भारी हो जाती है। तभी मंदिर की दीवारों से कई आत्माएं बाहर निकलने लगती हैं। ये वही कठपुतलियां थीं जो अब आत्माओं का रूप ले चुकी थी। उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। एक आत्मा गहरी आवाज में कहती है, यह धागा हमारी रक्षा करता है, इसे जलाने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी आत्मा खो दोगे। निशांत और तुलिमा घबरा जाते हैं। आत्माएं अब उनके चारों ओर घेरा बना लेती हैं। तभी रवि की आत्मा जोर से चिल्लाती है, इनकी बातों में मत आना, यह तुम्हारा डर है। इन्हें नजरअंदाज करो और धागा जलाओ। तुलिमा के सामने अचानक एक भयानक दृश्य आता है। उसके माता पिता की आत्माएं वे गुस्से में उसकी ओर देखते हैं। तुलिमा कांपती हुई कहती है, यह सब क्या है? तुमने हमें छोड़ दिया, तुम्हारा लालच तुम्हें यहां ले आया, अब तुम्हें हमारी सजा भुगतनी होगी। तुलिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी रवि कहता है, यह तुम्हारा भ्रम है, अपनी भावनाओं पर काबू रखो, धागा जलाओ। तुलिमा कांपते हुए बक्से को खोलती है। अंदर एक लाल धागा रखा था जो हल्की सी रोशनी दे रहा था। वह धागे को जलाने के लिए लालटेन की आग का इस्तेमाल करती है। जैसे ही धागा जलता है, मंदिर के अंदर की सारी आत्माएं चीखते हुए गायब हो जाती हैं। धागे के जलते ही भैरव मंदिर की मूर्ति की आंखों की लाल रोशनी बुझ जाती है। गांव की हर कठपुतली जमीन पर गिरकर धूल में बदल जाती है। रवि की आत्मा अब हल्की और चमकदार हो जाती है। वह मुस्कुराकर निशांत और तुलिमा से कहता है, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति पा सकता हूं। तुलिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तुमने हमारी मदद क्यों की? रवि धीरे से कहता है, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई मेरी गलती को ठीक करे। और अब भैरवकोना का श्राप खत्म हो चुका है। रवि की आत्मा हवा में घुलने लगती है। उसकी आखिरी बात गूंजती है, अब जाओ और कभी वापस मत आना। निशांत और तुलिमा धीरे धीरे गांव की सीमा की ओर बढ़ते हैं। अब गांव शांत था। कोई भयानक हंसी नहीं, कोई कठपुतली नहीं। जैसे ही वे गांव की सीमा पार करते हैं, तुलिमा कहती है, क्या तुम सोचते हो कि सच में सब खत्म हो गया है? निशांत गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हम जिंदा हैं और यही सबसे जरूरी बात है। दोनों गहरी सांस लेते हैं और सड़क पर चलते हुए भैरवकोना से दूर हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद एक बारिश भरी रात में एक युवा ट्रैकर भैरवकोना की ओर अपना रास्ता खोज रहा था। उसके पास एक पुराना नक्शा था जिसमें कठपुतली गांव का जिक्र था। उसकी गाड़ी कच्ची सड़क पर धीरे धीरे रुकती है। वह नक्शे को देखता है और बड़बड़ाता है, यही जगह होनी चाहिए, मैंने सुना है। यहां कोई गांव था जो अचानक गायब हो गया। शायद कुछ पुरानी मूर्तियां या खजाना मिल जाए। वह गाड़ी से उतरता है और टॉर्च जलाकर जंगल में कदम रखता है। जैसे ही वह पुराने भैरव मंदिर के खंडहर के करीब पहुंचता है, हवा में फुसफुसाहट गूंजती है। टॉर्च की रोशनी मंदिर की टूटी हुई मूर्ति पर पड़ती है। ट्रैकर डरते हुए पीछे हटता है और कहता है, यहां तो कोई नहीं है, बस पुरानी कहानियां हैं।
तभी उसके पीछे से एक हंसी की आवाज आती है। एक लकड़ी की कठपुतली जो एक पेड़ की शाखा से लटकी है, उस कठपुतली की आंखों में लाल रोशनी चमकने लगती है और हवा में एक आवाज गूंजती है, भैरव कोना कभी खत्म नहीं होता, जो यहां आता है वो वापस नहीं जा सकता।